हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट जीव विज्ञान चैप्टर जल प्रक्रम के चौथे टॉपिक उत्सर्जन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। जितने भी एक कोशिकीय जीव होती है वह सभी जीव विसरण द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करती है। तो यहाँ पर विसरण हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परासरण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, निष्कासन भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो कह रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन मतलब डायलिसिस द्वारा पृथक करता है। तो यहाँ पर कृत्रिम वृक्क जो होती है वह अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन मतलब डायलिसिस द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों को पृथक करती है। कार्बन को नहीं करती है, ऑक्सीजन को भी नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं होगा, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें जो कह रहा है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पर वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है, ग्लोमेरुलर भी नहीं होगा और नीलय भी नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग देखें तो वृक्क को ही प्रमुख उत्सर्जी अंग कहते हैं, जिसे गुर्दा या किडनी कहते हैं। तो यहाँ पर वृक्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि वृक्क। रक्त नहीं होगा, श्वेत ग्रंथि नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा कि अग्नाशय पाचन संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है इसमें सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो सजीव जीवधारी जितनी भी होती है वह सभी सजीव जीवधारी अमोनिया को भी उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद यूरिक अम्ल को, उसके बाद यूरिया को भी उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है इसमें जो कह रहा है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधे में अगर उत्सर्जित पदार्थ देखें तो यहाँ पर गोंद हो जाएगा पौधे का उत्सर्जित पदार्थ। उसके बाद टैनिन को देखें तो टैनिन भी एक उत्सर्जित पदार्थ है, और रेजिन अगर देखें रेजिन भी उत्सर्जित पदार्थ है। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोंद, टैनिन और रेजिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें जो कह रहा है मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। तो वृक्क जो होती है वह उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि उत्सर्जन क्रिया कराती है वृक्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, परिवहन भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उत्सर्जन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क जो होते हैं ये उत्सर्जन जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर उत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्वसन नहीं होगा और पोषण नहीं होगा, परिवहन भी नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो कह रहा है मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है। तो यहाँ पर कौन उत्सर्जित अंग नहीं है, तो इसमें अगर देखें तो फेफड़ा भी एक उत्सर्जित अंग है,
और यकृत भी एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है जो यूरिया का निर्माण करती है, यूरिया को बाहर निकालती है। और अग्नाशय पाचन संबंधी क्रिया को नियंत्रित करती है और वृक्क भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। तो इसमें अग्नाशय हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उत्सर्जी अंग नहीं है अग्नाशय। अग्नाशय एक प्रकार का पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, पाचन तंत्र का एक अंग है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ। तो जलीय जीव जो होती है वह जीव नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ में अमोनिया को बाहर निकालती है। तो यहां पर हो जाएगा अमोनिया। जबकि स्थलीय जीव में यूरिया को बाहर निकालती है, तो यहां पर हो जाएगा यूरिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमोनिया और यूरिया। यानी कि जलीय जीव जो होती है वो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ में बाहर निकालती है, जबकि स्थलीय जो जीव होती है वह यूरिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालती है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें जो कह रहा है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है। तो मनुष्य के जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं उसमें एक वृक्क होती है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्र मार्ग होती है और उसके बाद मूत्राशय भी होती है। तो यहाँ पर वृक्क होगा, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय भी होगा और मूत्र मार्ग भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो कह रहा मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। तो वृक्क अगर देखें तो यहाँ पर एक जोड़ी वृक्क होती है। तो यहाँ पर एक जोड़ी वृक्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी संरचना होती है उसे हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बोमेन संपुट। हेनले का चाप नहीं होगा, ग्लोमेरुलस नहीं होगा और मेल्पियन कोश नहीं होगा, तो बोमेन संपुट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो कह रहा है कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी होती है। तो बोमेन संपुट से जो रचना घिरी होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर मूत्र वाहिनी नहीं होगा और हेनले का चाप भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो कृत्रिम वृक्क जो होती है वह अपवहन क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अपवहन का मतलब होता है डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा ही कृत्रिम वृक्क जो होती है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, वृक्क का आकार होता है। तो यहाँ पर वृक्क का जो आकार होते हैं वह सेम के बीज के आकार की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेम के बीज के समान होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो कह रहा है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। तो टैनिन वृक्ष की जो छाल होती है उस छाल के अंदर जमा होती है, यानी कि वृक्ष के छाल में जमा होती है। पुराने जाले में नहीं होगा, पुराने फूले में भी नहीं होगा, जड़ों में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृक्ष के छाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, बबुल के पौधों से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो यहाँ पर बबुल के पौधे जो होती है उसमें से गोंद उत्सर्जी पदार्थ रूप में निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोंद। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये जो कह रहा है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो यहाँ पर रेजिन जो होते हैं वह चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है।
तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चीर। तो इसमें टोटल 20 एमसी क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। धन्यवाद।